गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड के कक्षा 10 जिनका जिनका सामाजिक विज्ञान का पेपर है 7 फरवरी 2026 को, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में 2000 2023 की वार्षिक परीक्षा में जो आपका प्रश्न पत्र पूछा गया था फाइनल एग्जाम में, हम लोग उसका एक एक करके सारा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, चलिए देखते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह का अगर आप सभी बच्चों को और वीडियो चाहिए तो मैं आपको जो एग्ज़ाम में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं वही सारे प्रश्न इस चैनल पे करवाता हूँ। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी तकनीक बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। समझ गए सारे बच्चे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका? राष्ट्रवाद। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपका पूछा है प्रश्न कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो है आपका जुलाई 1830 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1830 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इनमें से सभी। सारे बच्चे जरूर मेरे साथ ये वीडियो देखते जाइए, आपका 2026 फाइनल एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, एसएसटी का पेपर तो एकदम धुआंधार जाएगा ही जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खड़े भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो जो राज्य है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कौन राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आए थे। तो साइमन कमीशन भारत जो है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। क्या हो जाएगा? आलू। चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 पूछा था आपका 2023 का एग्जाम में, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरी खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें से कौन से देश थे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, देख लेते बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका था। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग को प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में क्या पूछा गया था, 1929 आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 9 में, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 10 में आपका पूछा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास और धातु। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 में है आपका मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो सबसे पहले जो आपका चीन में विकसित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछा था 2023 का प्रश्न पत्र में, निम्न जातीय आंदोलनों में मराठी प्रेरणा कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है समयता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हुई है? भूखंडीय ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 15 की ओर। 2023 में आपका पूछा गया था। मैं आपको जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न 2023 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। 15 में आपका पूछा है वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछा है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोगों के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जो जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस टाइप की वीडियो के लिए मैं अभी और 7 सेट अपलोड करूँगा। सारे बच्चे ज़रूर सारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, आपका एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 में आपको पूछा था मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो वे खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था वन और सौर ऊर्जा संसाधनों का बहुत ताप्य भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो राजस्थान में अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका जल उर्वरकों से अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका औद्योगिक विकास की रीत के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लौह अयस्क को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में किस प्रकार की खनिजों का प्रयोग आणविक आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूरेनियम और थेरेनियम। क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूछा था वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो इनमें सभी डालता है, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 23 में क्या पूछा गया था 2023 के प्रश्न पत्र में। 23 हम लोग देख लिए, हम लोग सभी बच्चे 24 की ओर देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया था बेल्जियम के अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है,
चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं। क्या दिया हुआ है आपका प्रश्न? निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है देखते हैं। पोखर, जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण के लिए, वह भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म पर। 29 आपका पूछा है, सांप्रदायिक राजनीतिक सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और 7 वीडियो मैं लाऊंगा MCQ का, उसी से आपका सारा प्रश्न एग्जाम में रहेगा। मैं चैप्टर वाइज भी सारा करा दूंगा। प्रश्न संख्या 30 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। 32 है आपका, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्गम के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग को प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ पढ़ लेते हैं। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। 34 है आपका, निम्न में से कौन मध्यवर्गीय भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है? तो मुद्रा खत्म कर देता है। ठीक है। 35 आपका पूछा गया था, 2023 का प्रश्न में पूछा गया था। क्या पूछा गया था बच्चों? चलिए हम लोग देखते हैं। पूछा गया था, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करता है जहां, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 36 हम लोग देखते हैं। क्या पूछा गया था, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार। ठीक है। 37 देखते हैं बच्चों। क्या पूछा गया था, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में किन कारणों के कारण हुआ था? तो इनमें सभी कारणों के कारण हुआ था। अत्यधिक खाद की कमी, ठीक है। 38 हम लोग देखते हैं, संविधान के संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावशाली। शक्तिशाली और प्रभावी। ठीक है। 39 आपका पूछा गया था 2023 का प्रश्न पत्र में सामाजिक विज्ञान में। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं। 39 में पूछा गया था, अन्य जाति समूहों के भेदभाव और अन्य अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था। जितने भी बच्चे झारखंड बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सारा क्वेश्चन पेपर इसी में अपलोड कर दूंगा। 26 का भी प्रश्न पत्र अपलोड कर दूंगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। लाइक सब्सक्राइब शेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूह के मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसी तरह से बच्चों, आपका 2023 का प्रश्न पत्र पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे 2025 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, मैं उसको भी आप सभी बच्चों को बता दूंगा इसके बाद वाला वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।